हेलो डियर, छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा तैयारी 2022 के इस सेशन में हम लोग देखेंगे गणित मैथ्स से रिलेटेड टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करके, जो कि आपके परीक्षा के पैटर्न पर और जो भी सिलेबस है आपका इसके आधार पर तैयार किया गया है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग इसको बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा। यदि बिना स्किप किए हुए नहीं देखते हैं तो आप लोग को मैथ्स का एम भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पर न्यू हैं लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोग को प्राप्त हो सके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 20 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उसमें 10 लड़कियों की आयु जोड़ दी जाए तो सभी की औसत आयु 14 वर्ष हो जाएगी। तो लड़कियों की औसत आयु क्या है? यहाँ हम लोग को जो लड़की लोग है उसके औसत आयु क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, लड़कियों की औसत आयु को जानना है। ठीक, तो देखिए यहाँ कितना दिया है, 20 लड़कों की औसत आयु दिया हुआ है 15 वर्ष, और 10 लड़कियों को यदि ऐड करेंगे तो औसत आयु हो जाएगा कितना वर्ष, 14 वर्ष। मतलब एक वर्ष का इसमें कमी हो रहा है। ठीक है, एक वर्ष का कमी, तो हम लोग को कुल कमी निकालना है। कुल कमी कितना हो रहा है, तो कमी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो लड़के हैं और लड़कियां, ठीक, इसके जो जनसंख्या उसको ऐड कर देंगे, 20 प्लस 10 कर देंगे। ठीक है, इंटू क्या करेंगे, इसमें कितने का डिफरेंस है, तो एक वर्ष का कमी है, इस प्रकार इसको एक कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 30 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30। तो कुल कमी हम लोग को कितना प्राप्त हो गया, कुल कमी, तो ये हम लोग को 30 प्राप्त हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें लड़कियों का औसत निकालेंगे। ठीक है, आयु का औसत निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पिछला औसत, जो पिछला औसत 15 वर्ष दिया हुआ है, यहाँ देखिए पिछला औसत, इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्या को, कुल परिवर्तन को, मतलब जो कुल कमी हुआ है। ठीक है, कुल कमी को इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक, अपॉन क्या करेंगे, तो अपॉन में करेंगे नए छात्रों की संख्या, क्या आ जाएगा, नए छात्रों की संख्या। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखिए पिछला औसत की याद कितना दिया है, 15, माइनस कुल कमी कितना हुआ है, 30। ठीक है, यहाँ से कुल कमी हम लोग को मिल गया। अब देखेंगे नए छात्रों की संख्या, तो ये कितना हो जाएगा, ये डिवाइड में रहेगा ना, ये अपॉन में है। ठीक है, इसको हम लोग अपॉन में लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि यहाँ 10 लड़कियां नए छात्र है, क्योंकि उसको क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो इस प्रकार ये प्राप्त हो जाएगा 10 से कम 10, 10 या 30, तो 15 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। तो लड़कियों का औसत आयु कितना आ जाएगा, 12। तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक के 14 गुना है। तो इसको गणित के भाषा में क्या लिखेंगे, मान लीजिए उसका जो महत्तम समापवर्तक है वो कितना है, x है, तो उसका जो लघुत्तम समापवर्तक है वो कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा, है ना, 14 गुना है। तो लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक का योग, ठीक है, और ये दोनों का योग कितना है, मान लीजिए ये क्या है, HCM, महत्तम समापवर्तक HCM, ठीक है, प्लस लघुत्तम समापवर्तक LCM। तो इसका औसत योग कितना है, 600 है। ठीक है, औसत योग 600 है। तो यदि एक संख्या, मान लीजिए वो दो संख्या है, ठीक है, A और B है ना, A और B, तो जिसमें से A एक संख्या है जो कितना दिया है, 280, तो B हम लोग को क्या करना है, B हम लोग को डिफाइन करना है कितना आएगा, है ना। इस प्रकार B हम लोग को निकालना है। तो देखिए इसको करने के लिए क्या होगा, हम लोग इसमें पहले मानेंगे कितना दिया हुआ है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग कितना दिया है, 600, मतलब कि x प्लस 14x इक्वल टू 600, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 15x इक्वल टू 600। तो इस प्रकार x इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाएगा हम लोग को, 15 डिवाइडेड बाई इधर ये 600 अपॉन 15 आ जाएगा। ठीक, x बराबर 600 अपॉन 15 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 प्राप्त होगा, क्योंकि 15 कम 15 और 15 40 600, है ना, 15 चौके 60, 15 शून्यम शून्य, तो एक सब बराबर हम लोग को
प्राप्त हो गया 40। मतलब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि x बराबर 40 प्राप्त हो गया और लघुत्तम समापवर्तक बराबर 40 गुणित 14 प्राप्त हो गया। मतलब कितना आ जाएगा, इसको इंटू करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 560 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 560। ठीक, इस प्रकार 560 प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, यदि आपका जो दो नंबर दिया रहेगा, ठीक है, दो संख्या दिया रहेगा, उसका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ठीक है, एचसीएम, ये दोनों का इंटू प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या के गुणनफल के बराबर होता है ना। मतलब ये इक्वल में रहता है। ठीक, एलसीएम इंटू एचसीएम बराबर होता है प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। तो यहाँ एलसीएम कितना दिया हुआ है, 40। ठीक है, एलसीएम यहाँ से हम लोग को प्राप्त हो गया है। उसके बाद 560 एचसीएम प्राप्त हो गया है, सॉरी ये उल्टा लिखा गया। ठीक है, 560 एलसीएम प्राप्त हुआ है और 40 एलसीएम हुआ है, एचसीएम हुआ है। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, प्रथम संख्या दिया हुआ है 280 और द्वितीय संख्या बी, ये हम लोग को डिफाइन करना है। तो इस प्रकार जब इसको इंटू करोगे कितना हो जाएगा, 22,400 हुआ इक्वल टू 280 आया इंटू बी। तो जब इसको पक्षांतरण करोगे कितना हो जाएगा, 22,400 डिवाइडेड बाय 280 इक्वल टू बी। तो इसको जब 0 0 कट गया, 28 से कम 28, और इसको हम लोग ले लेंगे 3 को ले लेंगे। ठीक है, तो ये कितना 8 हुआ, ये 0, मतलब 80 आएगा। ठीक है, b इक्वल टू 80 प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो ऊंचाई को एक समान रखते हुए घटे हुए शंकु के आयतन का मूल शंकु के आयतन से अनुपात क्या होगा। देखिए शंकु का जो मेन शंकु है, ठीक है, मेन शंकु है, उसको हम लोग मान लेंगे V1। ठीक, तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन बोला गया है त्रिज्या को आधा करेंगे, मतलब क्या है, जो r है इसको हम लोग क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, r/2 कर देंगे। तो यहाँ हम लोग V2 में क्या ले लेंगे, 1/3 पाई r/2 का स्क्वायर h। ठीक है, इस प्रकार हम लोग ले लेंगे। ये तो हम लोग को ये पहला प्राप्त हो क्या है ना। अब दूसरा में देख रहे हैं, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r का स्क्वायर बाई 4। ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4 एच, तो इस प्रकार प्राप्त हुआ। इसको इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/12 पाई r का स्क्वायर एच। ठीक है, इस प्रकार हम लोग को V2 क्या है, प्राप्त हुआ। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अनुपात के फॉर्म में रखेंगे, मतलब V1 अनुपात V2 रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अनुपात को हम लोग एक तौर पे क्या मानते हैं, डिवाइड मानते हैं ना। तो उसी प्रकार इसको हम लोग डिवाइड के तौर पे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/3 पाई r का स्क्वायर एच अपॉन होल अपॉन, ठीक है, 1/12 पाई r स्क्वायर एच। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12। ठीक है, तो आएगा कितना, 1/4 आया। ठीक है, 1/4, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1:4 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आएगा 1/1:4। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है 45 के पावर में 7 प्लस 67 के पावर में 5 इंटू 6 के पावर में 4। तो मैं आप लोग को 2019 का जो क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ उसमें बताया था, क्वेश्चन आया था 304 ऐसी कुछ था, अब इसके घात में 219, तो इसका इकाई संख्या बताना था। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग को इसका इकाई संख्या बनाना है। जिन लोग इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं उन लोग जाके प्रीवियस ईयर वाला वीडियो जाके देखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए इसके घात में जो दिया है, कितना कितना दिया है, 7 5 4। इसको हम लोग क्या करेंगे, पहला जो रूल था, नियम था, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 7 को 4 से डिवाइड करोगे तो शेष फल कितना आएगा, 3 बचेगा शेष फल, है ना। तो इस प्रकार इसको हम लोग इसके इकाई में जो शेष फल आएगा उसको 5 में डाल सकते हैं, मतलब 5 के घात 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 5। तो इस प्रकार 125 प्राप्त हुआ। तो 125 का इकाई कितना है, 5। ठीक है, इसका इकाई हम लोग को मिल गया 5। अब उसी प्रकार 67 का देखेंगे, इसके पावर में कितना है, 5।
5 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष फल कितना होगा, 1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो 1 प्राप्त होगा तो 7 के पावर में क्या आ जाएगा, 1 आएगा 7 के पावर में, तो इसका इकाई क्या हो जाएगा, दूसरे का इकाई हो जाएगा 7। ठीक है, याद रखना। ठीक, अब तीसरे में 4 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष फल कितना होगा, 0 प्राप्त होगा। तो आप लोग को फॉर्मूला पता है, 1 एक घात में 0 मतलब ए। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार हम लोग को इकाई ये तीनों प्राप्त हो गया है ना, इकाई क्या हो गया, ये तीनों प्राप्त हो गया। तो अब इसमें हम लोग प्रश्नानुसार मान रखेंगे। देखिए यहाँ बीच में प्लस दिया हुआ है, यहाँ इंटू दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 + 7 × 6 इस प्रकार करेंगे। अब इसमें बॉडमास अप्लाई करोगे तो क्या होगा, बॉडमास अप्लाई करोगे तो 7 × 6 = 42 और 42 × 5 कितना हो गया, 47। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना है, 47। अब इसमें देखना है इसका राइट जो क्या होगा, इकाई, तो इकाई कितना आया, 7 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो 47 मिला। अब ये 47 में आप लोग का इकाई कितना हो जाएगा, 7। तो देखिए इसमें ऑप्शन में दिया है क्या, 7, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 7। तो इस टाइप से इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें आप लोग को 3 अंक का भी नंबर देखने को मिल जाएगा, इसको भी आप लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके जो घात है उसको आप लोग क्या करना, 4 से डिवाइड करना, फिर उसी को उसके इकाई के पावर में रख देना। ठीक, फिर उसको इस टाइप से इंटू करना, उसके बाद जो आएगा उसके इकाई को आप लोग नोट करना। ठीक है, लास्ट में फिर जो चिन्ह दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में उसके अनुसार आप लोग अरेंज करना, फिर जो आंसर आएगा उसका इकाई आप लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट है, देखिए क्या दिया हुआ है, जतिन और प्रिया के पास कुल मिलाकर 41 रुपए है। देखिए जतिन और प्रिया के पास कुल मिलाकर 41 रुपए है, तो जतिन के धन का 1/4 भाग को प्रिया के धन के जो 7वां भाग है, ठीक है, से 2 अधिक है, तो प्रिया के पास कितने रुपए है। मान ले जाए जतिन के पास कितना रुपए है, 100 रुपए है, और प्रिया के पास कितना है, y रुपए है, तो ये दोनों को मिलाएंगे तो 41 रुपए बनेगा। ठीक है, ये आपके प्रश्नानुसार दिया हुआ है। ठीक, और जतिन के धन का 1/4 भाग, ठीक है, यहां आप लोग लिख लेना, जतिन के धन का 1/4 भाग प्रिया के धन के 1/7 भाग के दुगुना है। ठीक है, प्रिया के धन का 1/7 भाग का दोगुना है, मतलब इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लोग जैसे कि लिख सकते हैं 1/4 x = 1/7। ठीक है, ये क्या है, प्रिया का जो इनकम है वो y + 2। ठीक है, ये क्या है, 2 अधिक है, बोला है ना, 2 गुना नहीं है, कितना अधिक है, 2 अधिक है। ठीक, तो इस प्रकार इसको आप लोग लिख सकते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, 1/4 x - 1/7 y = क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो इस प्रकार इसको जब ये मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो 7x - 4y = ये कितना आ जाएगा, इधर 2 और 7 चौके 28, ये क्या हो जाएगा, इधर इंटू आ जाएगा। ठीक, तो इंटर इंटू 28, इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 7x - 4y = 28 दूनी 56। ठीक, इस प्रकार आप लोग को इक्वेशन 2 मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग इक्वेशन 1 इसको मान सकते हैं। ठीक, ये आप लोग को क्या है, जो पैटर्न बता रहा हूँ वो आप लोग को काफी लंबा लग रहा होगा, है ना, लेकिन इस पैटर्न को आप लोग जानेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे, तब इससे रिलेटेड या ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को समझने के लिए लंबा क्वेश्चन बता रहा हूँ, और शॉर्टकट ट्रिक के यदि आप लोग चक्कर में रहेंगे तो शॉर्टकट ट्रिक वाला जो क्वेश्चन फंसेगा उसी को ही आप लोग बना पाएंगे, बाकी को नहीं बना पाएंगे। इसलिए जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं शॉर्टकट ट्रिक को अवॉइड कीजिए। ठीक है, और जो बेसिक है उसको पकड़िए। तो इस प्रकार हम लोग को क्या हो गया, इक्वेशन 2 प्राप्त हो गया, है ना। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों को वो करने के लिए हम लोग इसमें 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इधर भी मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, 4x + 4y = 41 × 4। ठीक, इसको हम लोग उस साइड करेंगे बराबर के, उससे पहले इसका ले लेते हैं। ठीक है,
दूसरा समीकरण का 7x माइनस 4y, ये प्लस में आ जाएगा 7x माइनस 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा 41 गुणित 4 प्लस 56। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा, है ना। इसमें हम लोग जो क्या है इक्वेशन 1 है उसी को ही 4 से गुणा किए हैं, मतलब ये वाले जो इक्वेशन है इसको, ठीक। और क्या किए हैं जो इक्वेशन 2 है इसको हम लोग इसमें क्या किए हैं प्लस किए हैं, ऐड किए हैं ना। तो इस प्रकार हम लोग को कितना प्राप्त हो जाएगा, इतना प्राप्त हो जाएगा। इसको आप लोग लिख लिख के भी समझिएगा, ऐसा नहीं कि देखते जाइए और समझिए। तो ये कितना हो जाएगा 4x और ये कितना दिया हुआ है 4y दिया है, ठीक। तो इसको हम लोग 4 और 7 7 4 11x हुआ, x से x को पहले जोड़ेंगे, फिर कितना हो जाएगा 11x इक्वल टू 164 इक्वल टू 56। क्योंकि देखिए जो y है वो क्या हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार हम लोग को इतना प्राप्त हुआ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा x से इक्वल टू हम लोग निकालेंगे, ये 164 प्लस 56 है, ठीक है। तो x से इक्वल टू हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 220 अपॉन 11, ठीक है। तो x से इक्वल टू हम लोग को कितना 20 मतलब 20 हम लोग को प्राप्त हो गया। x से इक्वल टू हम लोग को 20 प्राप्त हो गया। तो अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो y इक्वल टू हम लोग को कितना प्राप्त हो जाएगा, y इक्वल टू हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 41 माइनस 20, तो y इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगा 21। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 21 रुपया आ जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 21 रुपया। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर किस में दिया हुआ है 3 में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या है 21 है, ठीक। मतलब जो प्रिया है इसके पास 21 रुपए रहेगा, ठीक है। कितने रुपए है तो है 21। नेक्स्ट है 300 विद्यार्थियों के एक समूह में प्रत्येक विद्यार्थी 7 विषय पढ़ता है और प्रत्येक विषय 50 विद्यार्थियों द्वारा पढ़ा जाता है, तो कुल विषय की संख्या कितनी होगी। तो देखिए कितना दिया हुआ है छात्रों की कुल संख्या दिया हुआ है 300, ठीक है। और देखिए प्रत्येक छात्र पढ़ता है तो 7 विषय पढ़ता है, प्रत्येक छात्र कितना विषय पढ़ता है 7 विषय, है ना। और प्रत्येक विषय पढ़ा जाता है 50 छात्रों के द्वारा। कितने छात्रों के द्वारा 50 छात्रों के द्वारा। तो इस प्रकार यदि 7 विषय पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या निकालेंगे, ठीक है, 7 विषय पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 300 गुणित 7, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। तो 7 या 21 मतलब 2100 प्राप्त हुआ, ठीक है। ये क्या है 7 विषय को पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी है 2100, ठीक है। इसी प्रकार प्रत्येक विषय 50 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है, मतलब क्या है तो प्रत्येक विषय जो है ये कितने छात्रों के द्वारा पढ़ा जाता है 50 छात्रों के द्वारा पढ़ा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा कितने छात्र है 2100 डिवाइडेड बाई 50 होगा। तो इससे हम लोग का क्या निकल जाएगा विषय निकल जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो ये 0 कट गया, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, ठीक है, और 5 दूनी 10, मतलब इस प्रकार 42 प्राप्त हुआ, ठीक है। जो कि क्या है विषय है आपका, है ना। क्यों देखिए क्या हुआ है यहाँ हम लोग क्या निकाले कुल छात्र की संख्या निकाले जो कि 7 विषय को पढ़ रहा है ना। तो प्रत्येक विषय को पढ़ने वाले को निकालने के लिए टोटल छात्र में से जितना छात्र पढ़ रहा है उसका अपॉन में करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा विषय मिल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 42, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ट्रैफिक सिग्नल क्रमशः 48, 72 और 108 सेकेंड के अंतराल पर बदलते हैं। वे पहली बार 8:20 बजे एक साथ बदलना शुरू करते हैं। वे किस समय फिर से एक साथ बदलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार दिया हुआ है 48, 72, ठीक है, और 108। इसका हम लोग क्या करेंगे अभाज्य विधि से क्या करेंगे गुणनखंड या मतलब इसका क्या लघुत्तम समापर तक देखेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 48 का कितना हो जाएगा 48 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना
3। ठीक है, इस प्रकार ये हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार 72 का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 और 24 तिया 72। ठीक, इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। अब उसी प्रकार 108 का देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108। तो इस प्रकार यह प्राप्त हो गया। अब इसको क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड द्वारा लघुत्तम समापवर्तक लेने के लिए पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये एक पेयर बन रहा है। ठीक, ये एक पेयर बन रहा है ना। इस प्रकार ये एक पेयर बना, इसको हम लोग क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। ठीक है, अब इसी प्रकार देखेंगे दूसरा पेयर इसके साथ बन रहा है। ठीक है, इसके साथ बन रहा है और इसके साथ बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसको भी लिख लेते हैं। ठीक, क्योंकि ये 2 पेयर बना है, पहला रेड कलर में 2 पेयर बना है। ठीक है, अब ब्लैक कलर में देखिए कितना, 2 का भी पेयर बनाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार ये कितना हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इस प्रकार प्राप्त हुआ है ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जो ये भी दिया हुआ है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इंटू में लेंगे। तो ये और ये पेयर बन रहा है तो इसको हम लोग इंटू में 3 करेंगे और इंटू में 2 ले लेंगे। ठीक है, तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, और 72 तिया कितना हो जाएगा, और ये 6, तो 72 इंटू 6 करेंगे कितना आ जाएगा, 12 और 42। ठीक है, तो ये हो जाएगा 43, मतलब 432 हम लोग को प्राप्त हुआ। कितना, इसका एलसीएम हम लोग को कितना प्राप्त हुआ, 432। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये इतना सेकंड प्राप्त हुआ, मतलब ये किस में है, सेकंड में है। ठीक है, तो इसको हम लोग मिनट में बदलने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 60 से। तो इस प्रकार हम लोग को मिनट कितना में मिल जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो 7.12 मिला, मतलब 7 मिनट 12 सेकंड। ठीक है, इस प्रकार हम लोग को प्राप्त हुआ। तो अब देखिए क्या बोला है, इतने बजे एक साथ बदलना शुरू करते हैं वे फिर किस समय अंतराल, तो इस इतने बजे एक बार बदला। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो 8:20, ये मतलब रेशियो नहीं है, 20 मिनट 00 सेकेंड है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, किसको, 7.12 को, मतलब ये 7 मिनट 12 सेकेंड को प्लस करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग को कितना मिलेगा, 8:27 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, 12 सेकेंड, तो ये क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक, ये जो है इसका राइट आंसर है। देखिए किस में दिया हो, 8, 27, 12, तो ये 2 में दिया हुआ है। तो इस प्रकार जब भी आप लोग को टाइम समय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप लोग क्या करना, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, इस विधि से क्या करना, एलसीएम निकालना। ठीक, इस प्रकार आप लोग इसको सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट है एक 248 मीटर लंबी ट्रेन। ठीक है, एक सेकंड रुकना ना। एक 248 मीटर लंबी ट्रेन 88 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यात्रा करती है। उसी दिशा में 34 किलोमीटर घंटा की गति से यात्रा कर रही एक स्टीरन की जो ट्रेन है वो लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है, तो एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, पहला जो ट्रेन है उसकी लंबाई दिया हुआ है 248। तो यहाँ आप लोग लिख लेना कि पहला ट्रेन की लंबाई कितना है, 248 मीटर। ठीक है, इस प्रकार इसका ये है। ठीक, और दूसरी ट्रेन की लंबाई, ठीक है, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 100 मीटर। ठीक है, अब देखिए पहली ट्रेन की गति भी इसमें दिया हुआ है कि वो 88 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गति करती है। तो यहाँ लिखना पहली ट्रेन की जो गति है, वो कितना है, 88 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति हावर लिख दिया हूँ। ठीक, और देखिए दूसरी ट्रेन की गति कितना है, तो दूसरी ट्रेन की गति जो है वो दिया हुआ है यहाँ 34। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 34 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। इस प्रकार ये दिया हुआ है। और समय कितना दिया हुआ है, तो समय भी दिया हुआ है यहाँ 30 सेकेंड। ठीक है, समय दिया हुआ है
30 सेकंड। ठीक, इस प्रकार आप लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप लोग को क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है, दूसरी ट्रेन की लंबाई। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सापेक्ष गति निकालेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, सापेक्ष इसका गति में क्या आ जाएगा, पहले ट्रेन की गति। ठीक है, पहला ट्रेन का गति माइनस दूसरी ट्रेन की गति। ठीक है, तो इस प्रकार ये कितना हो जाएगा, 88 माइनस कितना, 34। ठीक है, तो हम लोग को कितना मिल गया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या मिल गया, इसकी जो सापेक्ष गति है वो हम लोग को प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब ट्रेन क्या है एक ही दिशा में जा रहा है, यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि क्या, देखिए गति से यात्रा करती है तो उसी दिशा में, यहाँ क्या बोला है, उसी दिशा में, जिस दिशा में ट्रेन 1 है उसी दिशा में ट्रेन 2 है, तो समय क्या हो जाएगा, समय इक्वल टू दूरी बटे गति। ठीक है, इस प्रकार होगा, है ना। तो इसमें हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, दूरी कितना है, तो सापेक्ष गति निकाले, ये कितना है, 54। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हावर में है। ठीक है, आवर में हम लोग को क्या करना है, इसको मीटर में निकालना है। किलोमीटर जो दिया है इसको मीटर में, तो इंटू 1000 कर देंगे। ठीक है, इंटू 1000, क्योंकि इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में निकालेंगे। ठीक, अपॉन में क्या करेंगे, अब इसके जो आवर है, ठीक है, हावर मतलब जो घंटा है, इसको हम लोग 60 इंटू 60 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, इसके हम लोग क्या को चेंज किए हैं, जो इकाई है उसी को चेंज किए हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज किए हैं। ठीक है, इसी तरीके से तो इसका क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 जीरो इसमें का, 2 जीरो इसमें का। ठीक है, 2 इसमें का 2 इसमें का कट गया। ठीक, तो इस प्रकार ये कितना हो जाएगा, 6 छक्का 36, और ये इसको डिवाइड करेंगे, इस प्रकार 15 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड इस प्रकार का प्राप्त हो गया। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, तो जो पहला ट्रेन कितना है लंबाई, 248 प्लस 1 है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 15 से, जो आया है टाइम। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग को कितना मिल जाएगा, देखिए समय, तो इसको समय में हम लोग इक्वल में रखेंगे ना, तो 30 इक्वल टू 248 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आया था, 450, ये कितना आ जाएगा, 450, क्योंकि 15 को 30 से इंटू करेंगे 450 आएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 248 248। ठीक है, प्लस एक्स। ठीक, इस प्रकार ये मिल जाएगा हम लोग को। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे, तो 450 माइनस 248 करेंगे। ठीक है, 450 माइनस 248, तो हम लोग को एक्स का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 202 मीटर प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो देखिए दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना प्राप्त हो गया, 202 मीटर। तो देखिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 202 मीटर, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 202, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। इस प्रकार से आप लोग को इसको सॉल्व करना है। ठीक, आप लोग जितना लंबा प्रोसेस हो सके उसको देखिए, क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक में कुछ भी कंडीशन दे दिया रहता है। ठीक है, जो भी कंडीशन रहता है उसी का शॉर्टकट ट्रिक जो है वो क्या होता है, बनता है। ठीक, कंडीशन यदि बिना कंडीशन वाला आप लोग को क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आप लोग शॉर्टकट ट्रिक में हल कर ही नहीं सकते। तो इसलिए लंबा प्रोसेस आप लोग को बताया जा रहा है, भले टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग यदि समझ जाएंगे तो आप लोग को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a प्लस बी बराबर 24 है। ठीक है, कितना दिया है, a प्लस बी बराबर 24 और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर 306, तो a क्या है, ग्रेटर देन किससे है, b से, तो 4a और 5b का मान ज्ञात करना है। ये काफी सरल सा क्वेश्चन है, आप लोग का बीजगणित का क्वेश्चन है, 9th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू 24 और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 306।
ठीक है, इस प्रकार का दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए ए माइनस बी का स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। क्यों ए बी के फॉर्म में लाए हैं, क्योंकि यहाँ देखिए 4a 5b है, माइनस में है, तो इस प्रकार इसको हम लोग कर सकते हैं। तो a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस प्रकार का ये होता है, फॉर्मूला को याद रखना। ठीक, तो अब जैसे हम लोग इसका गणना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग एक बार प्लस में लेंगे, a प्लस बी बराबर 24 लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग प्लस में करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 576 आ जाएगा। 24 का स्क्वायर करेंगे तो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में इसका मान रख देंगे, एक बार प्लस के लिए ले रहे हैं। ठीक है, याद रखना, इक्वल टू 576। ठीक, तो इस प्रकार इसका मान कितना दिया हुआ है, a स्क्वायर b का मान यहाँ दिया हुआ है ना 306 प्लस 2ab इक्वल टू 576। तो इस प्रकार 2ab का मान कितना आ गया, 2ab का मान आ गया 270। ठीक, क्योंकि इसको पक्षांतरण करके इधर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार 2ab का मान कितना आ जाएगा, देखिए यहां लिख देता हूं, 2ab का मान आ जाएगा आप लोग के पास 270। ठीक, अब उसी प्रकार क्या करना है, a माइनस बी के लिए देखना है, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना रख के इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू ये जो फॉर्मूला में दिया है ना इसको लेना। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इस प्रकार से होगा। तो इसका जब हम लोग मान रखेंगे a का माइनस b का इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दिया हुआ है 306, याद रखना क्वेश्चन में, तो ये क्या हो जाएगा 306 माइनस 2ab कितना आया है 270। तो इस प्रकार ये 270 आया। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, a माइनस बी इज इक्वल स्क्वायर 36 प्राप्त हुआ। तो ये क्या है, इधर स्क्वायर में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में, तो जब 36 को अंडर रूट से आप लोग निकालेंगे तो 6 इंटू 6 आया, एक पेयर बना तो 6 से निकला। तो इस प्रकार कितना हो जाएगा, यहां देखते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू आप लोग को प्राप्त कितना हो जाएगा, इस प्रकार a माइनस बी इज इक्वल टू आप लोग को कितना प्राप्त हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 6। ठीक है, 6 आप लोग को प्राप्त, अरे यार ये पेन का पता नहीं कुछ लफड़ा हो रहा है, तो ये इस प्रकार का 6 आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या करना है, a और b में क्या प्राप्त हो जाएगा हम लोग को, डिफरेंस इसमें 6 है, तो इसको आप लोग मान इसमें पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, या इसमें भी आप लोग रख के निकाल सकते हैं। देखिए 6, तो इस प्रकार आप लोग को प्राप्त हो जाएगा a इक्वल टू 15 और b इक्वल टू 9। ठीक है, इस प्रकार आप लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका इक्वेशन। तो जब हम लोग क्या निकालेंगे, 4a माइनस 5b, तो इसको निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 माइनस कितना हो जाएगा, ये 9 पंचे 45, तो इसको करेंगे तो बराबर कितना 15 हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये 15 प्राप्त हुआ है, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। किसी संख्या को इतने से भाग देने पर शेष फल 46 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 47 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। देखिए यहां भाजक क्या है, भाजक दिया हुआ है जिसको हम लोग भाग करेंगे तो वो है 319, ये भाजक 1 है। ठीक, देने पर शेष फल कितना प्राप्त हो रहा है, शेष फल प्राप्त हो रहा है 46। ठीक है, ये प्राप्त हो रहा है। अब दूसरा भाजक देखते हैं, तो दूसरा भाजक है संख्या 47। ठीक है, तो हम लोग का क्या ज्ञात करना है, शेष फल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है आप लोग को तो पता है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणित भागफल गुणित शेषफल, गुणित शेषफल, इस प्रकार का ये आप लोग को प्राप्त होगा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है, गुणित शेषफल। ठीक है, तो इसमें जब आप लोग मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए भाज्य कितना आ गया, यहां मान लीजिए जो संख्या है वो n ले लिए। ठीक है, और भागफल क्या आ जाएगा, x ले लिए उसको,
तो प्रश्नानुसार n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 339 इंटू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिए हैं x, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, x को अच्छे से लिख देता हूं, x प्लस 46, ठीक है, क्या आया है जो हमारा शेष फल आया है वो है, ठीक। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा 47 इंटू 7, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं तोड़े हैं, ठीक है, x प्लस 46, ठीक है, इस प्रकार का ये आया। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 47 इंटू 7 इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा हम लोग को भाजक के रूप में प्राप्त हो गया है ना, प्लस 46। तो इससे हम लोग को पता चल गया कि जो संख्या कितना आ गया, भाजक यहाँ कितना आ गया 47 आ गया, मतलब जो दूसरे नंबर में इंटू के बाद है वो क्या हो गया भागफल हो गया ये, ठीक है, और ये शेष फल कितना आ गया, इतना आ गया 46, तो इसका भी शेष फल क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा, है ना। मतलब आप लोग को क्या है जो फॉर्मूला है इसमें इसका मान रखे हैं, फिर उसको जो 47 दिया हुआ है नंबर इसी तक भाजक को लाए हैं, फिर इससे जो दूसरे नंबर में आया है वो प्रश्नानुसार आप लोग का सॉल्व मिल गया, ठीक। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 46, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो इस सेशन में हम लोग 10 प्रश्नोत्तर देखे हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।